आज अपन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं और ये जो विषय है परमेश्वर को हम कैसे जानते हैं, परमेश्वर को हम किस नाम से जानते हैं, परमेश्वर को हम किस स्वरूप से जानते हैं, ये विषय पर हम मनन करेंगे। तो आज के लिए जो पहला जो शास्त्र पाठ है वो पाया जाता है निर्गमन की किताब उसका 6वां अध्याय। और अभी जो हमने पढ़े हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है। जिस परमेश्वर की हम भक्ति करते हैं वो हमसे बातचीत करने वाला परमेश्वर है। वो मूर्ति के समान एक जगह पर बैठने वाला परमेश्वर नहीं है, जिसको आंखें होती है लेकिन वो देख नहीं सकता, कान होते हैं लेकिन वो सुन नहीं सकता, मुंह होता है लेकिन वो बोल नहीं सकता। हम किसी मूर्ति के साथ बात नहीं करते या किसी मूर्ति की भक्ति नहीं करते, बल्कि जीवते परमेश्वर की भक्ति करते हैं जो हमसे बातचीत करता है और हमारी बातों को सुनता है। तो यहाँ पर निर्गमन की किताब उसका 6वां अध्याय 2 वचन में लिखा है कि परमेश्वर मूसा से कहने लगा। क्या कहने लगा? तो मनाला मी परमेश्वर आहे। यहाँ पर परमेश्वर स्वयं का परिचय दे रहे हैं। हम अक्सर अपना परिचय देते हैं, मैं ये हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ काम करता हूँ। हम अक्सर अपना परिचय देते हैं, अपनी पहचान बताते हैं। क्यों? क्योंकि हर कोई हमें जानता नहीं है। इसी प्रकार परमेश्वर अपना परिचय देते हैं, क्योंकि संसार भले ही परमेश्वर ने बनाया है, हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप का बनाया है, लेकिन हर कोई परमेश्वर को जानता नहीं है। संसार के अलग अलग लोग परमेश्वर को अलग अलग नाम से जानते हैं, अलग अलग स्वरूप में ही जानते हैं। हम देखते हैं कुछ लोग परमेश्वर को मूर्ति के रूप में देखते हैं। कोई मूर्ति होती है और कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि ये परमेश्वर है। तो कुछ लोग परमेश्वर को मूर्ति के रूप में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर अपने आप को प्रकट करते हैं, परमेश्वर अपना परिचय देते हैं, कहते हैं कि मैं परमेश्वर हूँ। इसकी क्या आवश्यकता है? इसकी यह आवश्यकता है क्योंकि हर कोई परमेश्वर को जानता नहीं है, हर कोई परमेश्वर को पहचानता नहीं है। कभी कभी परमेश्वर को पहचानने में गलतफहमियां हो जाती है। किसी पत्थर को देखकर या मूर्ति को देखकर कहते हैं कि ये परमेश्वर है। तो ऐसे अलग अलग स्वरूप होते हैं। तो यहाँ पर वो देखते हैं, यहाँ पर कहता है कि 3 वचन में कि मी अब्राहम, इसहाक व याकूब या सर्वसमर्थ देव म्हणून प्रकट झालो। तो परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं कि मैं परमेश्वर हूँ, और जो अब्राहम है, जो इसहाक है, जो याकूब है, मैं उनको किस नाम से प्रकट हुआ? सर्वसमर्थ देव। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर जो कहता है कि मैं परमेश्वर हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को अलग नाम से प्रकट किया। अब्राहम है, इसहाक है, याकूब है, जो मुझे अलग नाम से जानते थे। सर्वसमर्थ ईश्वर, इस नाम से वो मुझे जानते थे। परमेश्वर नाम से नहीं, बल्कि ईश्वर नाम से वो मुझे जानते थे। अब आगे देखिए वो क्या कहता है, या नावाने, तथापि परमेश्वर या नावाने मी त्यास ज्ञात नव्हतो। मैं परमेश्वर नाम से उनको परिचित नहीं था। मैं ईश्वर इस नाम से, सर्वसमर्थ ईश्वर इस नाम से मैं परिचित था। अब हम देखेंगे कि ये दोनों में क्या अंतर है, परमेश्वर में और ईश्वर में। ईश्वर अनेक हो सकते हैं। हम देखते हैं कि बाइबल में भी कई ईश्वरों का, देवी देवताओं का उल्लेख किया है। हमारे देश में भी 36 करोड़ है ना, ऐसे कई अनगिनत देवी देवताएं हैं। तो जो देवी देवताएं हैं वो अलग हो सकते हैं, ये अनेक हो सकते हैं। ईश्वर अनेक हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर एक हो सकता है। परमेश्वर एक ही है जिसने हमको अपने स्वरूप का बनाया है, जिसने सारे संसार को बनाया है। तो परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि मैं उनको परमेश्वर के नाम से परिचित नहीं था, वो मुझे ईश्वर के नाम से या देवी देवता के नाम से जानते थे। जिस लोगों में वो रहते थे, जिस देश में रहते थे, वहाँ पर कई देवी देवताएं रहा करते थे, तो वैसा ही वो मुझे समझते थे। उनमें से किसी एक, कोई तो भी एक होगा, ऐसा वो मुझे जानते थे। अब ऐसा परमेश्वर ने क्यों कहा, क्यों किया होगा?
वो कहता है कि अब्राहम, इसहाक, याकूब मुझे ईश्वर के नाम से जानते थे, प्रभु के नाम से जानते थे, लेकिन परमेश्वर के नाम से नहीं जानते थे। कई बार परमेश्वर हमें अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार प्रकट करता है। मुझे अभी भी याद है, जैसा मेरा नाम है गणेश, वैसे ही मेरे एक मित्र है, उनका भी नाम गणेश है और जादव है, गणेश जादव। वो भी पास्टर है और मेथोडिस्ट चर्च में पास्टर है। उन्होंने अपनी एक गवाही दी थी और गवाही में उन्होंने कहा कि मैं अपनी माता के गर्भ में 1 साल से अधिक समय तक था। क्या ये संभव है? आप में से जो मेडिकल फील्ड में काम करते हैं, आप सोच सकते हैं कि गर्भ में अगर बच्चा 1 वर्ष से अधिक रहे तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने माता के गर्भ में 1 साल से अधिक समय में था और डिलीवरी नहीं हो रही थी। तो मेरी जो माँ है वो एक मंदिर में गई, वहाँ एक मूर्ति थी और यीशु समझकर उसने प्रार्थना किया। वो यीशु को नहीं जानती थी, यीशु का फोटो भी नहीं देखा था, वो यीशु को मूर्ति के रूप में देखती थी, मूर्ति के स्वरूप में ही वो परमेश्वर को जानती थी, क्योंकि वो उसी कल्चर में रहती थी, उसी संप्रदाय में रहती थी, ऐसे लोगों में रहती थी जो लोग ईश्वर को मूर्ति के रूप में जानते थे। इसलिए वो मंदिर में जाती है और मूर्ति के सामने खड़ी होती है और यीशु को नाम लेकर प्रार्थना करती है और कहती है कि माझं बाळंतपण झालं, मेरी डिलीवरी अगर हुई तो जो बच्चा मुझे होगा वो बच्चा मैं तेरी सेवकाई के लिए दे दूं। और कुछ दिन के बाद उसकी डिलीवरी हो जाती है, गणेश का जन्म हो जाता है और वो गणेश को प्रभु की सेवकाई के लिए समर्पित करती है। आज वो बड़ा है, बाइबल ट्रेनिंग किया है, परमेश्वर की सेवकाई करता है। अब देखिए, उनकी जो माता थी परमेश्वर को किस स्वरूप में जानती थी? एक मूर्ति के स्वरूप में, क्योंकि उसकी बुद्धिमत्ता वैसी थी, वो नहीं जानती थी, है ना, वो बाइबल नहीं पढ़ती थी, बाइबल पढ़ नहीं सकती थी, लिखना पढ़ता उसको आता नहीं था। बस वो जो लोगों में रहती थी, जो लोग मूर्ति को ईश्वर मानते थे, वही उसकी कल्पना थी, उतना ही उसका ज्ञान था। और परमेश्वर भी अपने क्षमता के अनुसार, हमारी क्षमता के अनुसार, हमारी योग्यता के अनुसार हमको क्या करता है? प्रकट करता है। हमारी क्षमता से अधिक वो अपने आप को प्रकट नहीं करता। परमेश्वर महान है। मूसा ने जब परमेश्वर को देखना चाहा तो परमेश्वर ने क्या कहा? भाई तुम मुझे नहीं देख सकते क्योंकि तुम्हारी आंखें मुझे नहीं देख पाएगी। परमेश्वर अपने आप को उतना ही प्रकट करते हैं जितना हम समझ सकते हैं, जितनी हमारी क्षमता होती है उससे अधिक नहीं प्रकट करता, क्योंकि हम नहीं समझ पाएंगे। एक और उदाहरण मैं देता हूं। उसका उदाहरण यह है कि एक बेटी अपने पिताजी के साथ ट्रेन में जा रही थी और अपने पिता से बात करते करते उन्होंने अपने पिताजी को एक सवाल पूछा और उस सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। वो बार बार पूछने लग रही, आग्रह करने लगी और कहने लगी कि मुझे सवाल का जवाब चाहिए। फिर वो कहने लगी कि ठीक है, अपना जो स्टेशन है वो आएगा तो स्टेशन आने के बाद मैं उस सवाल का जवाब दे दूंगा। कुछ दिन के बाद उनका स्टेशन आ जाता है और स्टेशन जब आता है तो पिताजी अपने बेटी से कहते हैं कि जो अपना जो सामान है, जो ट्रंक है ना, वो ट्रंक को उठा लो क्योंकि अपना स्टेशन आ गया है और अपने को उतरना है। तो बेटी कहती है, पापा इतना बड़ा ट्रंक मैं नहीं उठा पाऊंगी। और पिताजी तब कहते हैं कि बेटा यही तेरे सवाल का जवाब, यही जवाब है जो तुम पूछती हो। कुछ बातें ऐसी हैं जो समय के अनुसार तुम्हें पता चल जाएगी। अब तुम छोटी हो, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो अपने आप तुम जान लोगी इस सवाल का जवाब क्या है। मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने अभी बताया तो भी तुम समझ नहीं पाओगे। परमेश्वर अपने आप को हमारी योग्यताओं के अनुसार, हमारे ज्ञान के अनुसार ही प्रकट करता है। मुझे अभी भी याद है जब मैं 12वीं की परीक्षा लिखने गया था तो नागपुर में जो सेंट जोसेफ कॉन्वेंट है 1840 चर्च के बगल में, वहाँ पर सेंटर मिला था और वहाँ पर मैं एग्ज़ाम लिखने गया।
जो रूम में मैं बैठा था वहाँ यीशु का एक फोटो था। मैं मसीह परिवार से नहीं आता हूँ, तो मैं ईश्वर को फोटो के रूप में देखता था। ईश्वर के अनेक फोटो होते थे ना, देवी देवताओं के फोटो होते थे, तो मुझे लगता था कि ये देवी देवताएं हैं। देवी देवता कैसे प्रकट होता है? फोटो के द्वारा, मूर्ति के द्वारा प्रकट होता है। मूर्ति में, फोटो में परमेश्वर रहता है। ये मेरी तब की सोच थी। वो फोटो था, उस फोटो की तरफ देखा और मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु मैं अगर पास हो जाऊं, मैंने कोई वादा नहीं किया, बस मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे सहायता करो कि मैं पास हो जाऊं। और मैं पास हो गया, 48% मिल गए, है ना। अभी पता नहीं में कोई रिजल्ट नहीं है ना, लेकिन मैं पास हो गया। उस समय मैं परमेश्वर को किस रूप में जानता था? एक तस्वीर के रूप में मैं परमेश्वर को जानता था, क्योंकि मेरी समझ उतनी थी। मैं परमेश्वर को मूर्ति या फोटो के रूप में ही जानता था, क्योंकि तब मेरी समझ वैसी थी। परमेश्वर भी हमारी समझ के अनुसार अपने आप को प्रकट करता है। जितना हम समझ सकते हैं उतना ही प्रभु क्या करता है? प्रकट करता है, उससे अधिक नहीं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़े। हमारी शुरू में जो अंडरस्टैंडिंग होती है, शुरू में हमारी जो सोच होती है, उस सोच से हम क्या करें? बढ़े। और यही हमारा प्रयास होना चाहिए। कभी कभी मुझे दुख होता है, हम बचपन से चर्च में आते हैं, बचपन से हम चर्च में आ रहे हैं, संडे स्कूल है, यूथ मीटिंग है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन क्या हम परमेश्वर की समझ में बढ़े हैं? क्या हम परमेश्वर के ज्ञान में हमारी बढ़ोतरी हुई है? क्या आज भी हमारी वही कल्पनाएं हैं जो 20 साल पहले बचपन में हमारी कल्पनाएं थी? स्वर्ग के बारे में हमारी जो कल्पनाएं बचपन में थी, क्या आज भी वही कल्पनाएं हैं? हम स्वर्ग को एक जगह मानते हैं। क्या स्वर्ग एक जगह है? क्या हमारे ज्ञान में बढ़ाई हुई है, बढ़ोतरी हुई है? हमारे ज्ञान में क्या होना चाहिए? बढ़ोतरी होना चाहिए। हमने परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ना चाहिए। लेकिन कई बार हमारी स्थिति उस पानी की तरह होती है जो बहता नहीं है। नदी में 2 प्रकार के पानी होते हैं, एक बहता पानी होता है और एक रुका हुआ पानी होता है। कई बार हमारी स्थिति वो रुके हुए पानी की तरह हो जाती है जो बहता नहीं। हमने परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ना है। इसलिए यहां पर कहता है, एक समय था जब अब्राहम, इसहाक मुझे ईश्वर के नाम से जानते थे, सर्वसमर्थ ईश्वर जैसा मानते थे। वहां पर कई और प्रभु थे, कई और देवी देवता थे, उनमें से एक वो मुझे मानते थे। लेकिन बाद में मैंने अपने आप को उनको प्रकट किया उनके समझ के अनुसार। अब हम देखेंगे परमेश्वर और ईश्वर, ये दोनों में क्या अंतर है। ईश्वर तो कई हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर एक होता है। और परमेश्वर का मतलब क्या है? हमारा उद्धार करने वाला, हमको छुड़ाने वाला। देखिए आगे वो क्या कहता है 5वें वचन में, या इस्रायल लोकास मिस्रांनी दास करून ठेविले आहे, त्यांचा आक्रोश मी आपल्या कानांनी ऐकले आहे, म्हणून इस्रायल लोकांसा मी परमेश्वर आहे आणि तुम्हास मिस्रांच्या बिगारीच्या ओझ्याखालून काढीन, त्यांच्या दास्यातून तुम्हाला मुक्त करेन आणि तुमचा उद्धार करेन। तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारी पुकार को सुना है, मैंने तुम्हारा आक्रोश सुना है, और मैं तुम्हें क्या करने वाला हूं? उस गुलामी से छुड़ाने वाला हूं। उसको परमेश्वर कहते हैं जो हमें गुलामी से छुड़ाता है। ईश्वर तो कई हो सकते हैं, देवी देवताओं तो कई हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर एक ही होता है। और उसका गुणधर्म क्या है? हमें छुड़ाने वाला, हमें बंधनों से छुड़ाने वाला। और उसका उदाहरण यहाँ पर देखते हैं, मिस्र में इजरायली लोग गुलाम में थे। उस गुलामी से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया है? चिन्ह चमत्कार किया है। तो परमेश्वर का मतलब यह होता है हमें बंधनों से छुड़ाने वाला, गुलामी से छुड़ाने वाला। इसी प्रकार परमेश्वर ने हमारे देश में भी कार्य किया है। जैसे इजराइल लोगों के बीच में काम किया, वैसे ही हमारे पूर्वजों के देश में भी, लोगों के बीच में भी काम किया है। हम सभी जानते हैं हमारे जो पूर्वज हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता था, उनको अछूत माना जाता था, अस्पृश्य माना जाता था, उनको गांव में पानी भरने के लिए अनुमति नहीं थी, है ना।
ऐसे बहुत सारा इतिहास हम सभी को मालूम है। हमारे पूर्वजों का आक्रोश परमेश्वर ने सुना और जैसे मूसा को वहां भेजा, उसी प्रकार अलग अलग जो मिशनरी थे उनको हमारे देश में भेजा, चिन्ह चमत्कार किए। हमारे पूर्वजों को पढ़ाई लिखाई का अधिकार नहीं था, हमारे पूर्वजों को स्कूल में जाने का मौका नहीं मिलता था। जो मिशनरी हमारे देश में आए उन्होंने सबसे पहला काम किया, हमारे पूर्वजों को लिखना पढ़ना सिखाया, स्कूल की स्थापना करी और हमारे पूर्वजों को सबसे पहले उन्होंने शिक्षा दिलाई ताकि हम सीखे और जाने समझे कि हमारे साथ क्या हो रहा है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि जो कुछ हमारे साथ होता है वो हमारा नसीब है। कई बार हमें लगता है कि जो कुछ हमारे साथ होता है वो परमेश्वर की इच्छा है। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं। किसी को गुलाम रखना, किसी को गुलाम बनाना, किसी के साथ भेदभाव करना, किसी को तुच्छ मानना, किसी को अस्पृश्य कहना, ये परमेश्वर का गुणधर्म नहीं है। हम उस परमेश्वर की भक्ति नहीं करते जो समाज का विभाजन करता है। हम उस परमेश्वर की या ईश्वर की भक्ति नहीं करते जो भेदभाव करता है, बल्कि हम उस परमेश्वर की भक्ति करते हैं जो हम सबको समान मानता है। वो कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। उस परमेश्वर को हम मानते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। लोग मुझे सर्वसमर्थ ईश्वर के नाम से जानते थे, परमेश्वर के नाम से नहीं जानते थे, क्योंकि उनकी सोच वैसी थी। इसलिए उनकी सोच में बदलाव लाने के लिए, उनके ज्ञान में बढ़ोतरी होने के लिए परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है और कहता है कि मैं परमेश्वर हूं, तुमको गुलामी से छुड़ाने वाला परमेश्वर हूं। ये हमारा और हमारे पूर्वजों का अनुभव है कि कैसे हमारे देश में मिशनरी आए और जिनको स्कूल में जाने का मौका नहीं मिलता था उनको पढ़ाई लिखाई का मौका मिला है। यही परमेश्वर का कार्य है, यही परमेश्वर का गुणधर्म है। तो प्रियो, आज भी उसी प्रकार की हालत हमारी है। आज भी हमारा संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। प्रभु को ग्रहण करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद भी या मसीह धर्म को स्वीकारने के बाद भी हमारा संघर्ष पूरा खत्म नहीं हुआ है। मैंने कई बार इस बात को बताया है कि जब हम मसीह धर्म को स्वीकारते हैं तो हमें वंचित रखा जाता है। जो सुविधाएं हैं, जो फैसिलिटीज है, उससे हमको वंचित किया जाता है। अब आप मसीह हैं इसलिए आपको सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। आज भी मसीह होने के पहले, क्रिश्चियन धर्म स्वीकारने के पहले भी हमारे साथ भेदभाव होता था और आज भी हम अपने साथ भेदभाव होते हुए देखते हैं। तो आज भी हमारे साथ अलग अलग प्रकार से भेदभाव होता है। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? ऐसी स्थिति में जैसे यहां पर लिखा है, वो आक्रोश करने लगे, वो पुकारने लगे, वो प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर को पुकारने लगे और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना है। कई बार हम लोग खामोश हो जाते हैं, कई बार हम लोग दूसरा मार्ग ढूंढने लगते हैं। हम कई बार जो पीड़ाएं होती है, दुख होता है, उसको नसीब समझते हैं या परमेश्वर की इच्छा मानकर मान्य कर लेते हैं और खामोश हो जाते हैं। जब तक कि हम आक्रोश नहीं करते तब तक कि परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें? आक्रोश करें। मैं कभी कभी वो YouTube पर जो पक्षी होते हैं ना, और उनके जो घोंसला होता है उसमें जो उनके जो बच्चे होते हैं उनका वीडियो देखता हूँ। जब उनको भूख लगती है तो बड़ा मुंह फाड़ते हो, सबके सब बड़ा मुंह फाड़ते, और जो सबसे ज्यादा मुंह फाड़ता है वहां क्या करते, उसको ही खिलाते। ठीक इसी तरह परमेश्वर चाहता है कि हम मुंह फाड़े, हम आक्रोश करें, हमारी समस्याएं बताएं। हम समस्याएं नहीं बताते, हम अपना तरीका ढूंढ लेते हैं, अपने तरीके से प्रश्न छुड़ाने का प्रयास करते हैं। हमने पुकारना है, जैसे यहाँ पर इजराइली लोग पुकारने लगे और परमेश्वर ने उनकी पुकार को सुना और परमेश्वर ने छुड़ाया है। जो भजन संहिता में लिखा है 33 और उसका 18 और 19 को जो वचन लिखा है, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण को बात बताया है।
भजन संहिता 33 और 18 और 19 यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि पहा जे परमेश्वराचे भय धरतात। देखो जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जे त्याच्या दयेची अपेक्षा करतात, जो परमेश्वर की कृपा अपेक्षा करते हैं, त्यांचा जीव मृत्यूपासून सोडवावा, उसके प्राणों को मृत्यू से छुड़ाना, दुष्काळात त्यांचा प्राण वाचवावा, दुष्काळ के समय उनके प्राण को बचाना, म्हणून त्यांच्यावर त्याची नजर असते। इसलिए परमेश्वर की नजर उन पर होती है। परमेश्वर की नजर हम पर रहे, इसलिए हमने क्या करना है? परमेश्वर का भय मानना है और परमेश्वर की दया की अपेक्षा करनी है। हम परमेश्वर की दया की अपेक्षा ही नहीं करते। हम चाहते नहीं, हम पुकारते नहीं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने लगे। हमारी समस्याओं को हम परमेश्वर को बताते नहीं। हम एक दूसरे को बताते हैं, झगड़ते हैं, लड़ते हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं बताते। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी समस्याएं परमेश्वर को बताएं। जो भी भेदभाव हमारे साथ होता है, क्रिश्चियन धर्म को स्वीकारने के बाद भी हमारे साथ जो भी भेदभाव होता है, वो सारी की सारी समस्याएं हम परमेश्वर को बताएं, क्योंकि परमेश्वर की नजर उन पर होती है। अक्सर आपने सुना होगा, जो बच्चा रोता है माँ उसको दूध मिलता है, और जो बच्चा नहीं रोता, जो सोया है, माँ कहती है सो पड़ रहे, सोते रहे। जो पुकारता है, जो चिल्लाता है, परमेश्वर के आक्रोश को सुनता है। इसलिए हमारी समस्याओं को हम क्या करें? परमेश्वर को बताएं। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और जो 17वां वचन उसमें लिखा है कि ख्रिस्ता बरोबर सोबतीचे वारिस असे आहो। हम प्रभु के साथ स्वर्ग के राज्य के क्या है? वारिस बन गए। हम वतनदार हैं। लेकिन कब? आगे वो लिखता है, आपल्याला त्याच्याबरोबर गौरव प्राप्त व्हावे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे प्रभु के साथ महिमा हो, प्रभु के जैसी हमारी महिमा हो, हमें आदर मिले, हमें सम्मान का जीवन मिले, तो म्हणून त्याच्याबरोबर जर दुःख भोगीत असलो तर, प्रभु के जैसा बनना है, प्रभु के समान अगर हमको सम्मान पाना है, तो प्रभु के जैसा हमें दुख भी उठाना है। मार्क रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसमें देखिए क्या लिखा है कि जब यीशु का बपतिस्मा हुआ तो क्या हुआ? 12वें वचन में लिखा है कि आत्मेने त्याला लगेच अरण्यात नेले। परमेश्वर का, प्रभु का जब बपतिस्मा हुआ तो आत्मा ने उसे कहां पर लेकर गया? अमरावती या बडनेरा में नहीं लाया, नागपुर में नहीं लाया, किसी बड़े शहर में नहीं लाया, बल्कि कहां पर लेके गया? जंगल में लेकर गया, रेगिस्तान में लेकर गया। जब उनका बपतिस्मा हुआ तो वो एक अच्छे प्रदेश में नहीं गया, बल्कि रेगिस्तान में चला गया। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, जिन्होंने मसीह धर्म को स्वीकारा है, मसीह धर्म को अपनाया है, उनको तुरंत किसी ने बुके लाकर नहीं दिया, वाह वाह बहुत अच्छा हुआ आपने बपतिस्मा लिया, ये लो हम आपका स्वागत करते हैं। आपने बपतिस्मा लिया है, क्रिश्चियन धर्म को स्वीकारा है, हम आपका स्वागत करते हैं। भारती भैया, ये अपेक्षा मत करना है ना कि आप बपतिस्मा लेंगे, विश्वास करेंगे तो लोग आपका वाह वाह करेंगे, कुछ समय तक के रहेगा, बाद में सब भूल जाएंगे। ऐसा ही होता है। उनको क्या हुआ? संघर्ष करना पड़ा। जब इस्राएली लोग मिस्र में से निकले तो तुरंत वो कनान देश में नहीं गए थे। 40 साल वो क्या करने लगे? रेगिस्तान में गए। सबसे पहला वो रेगिस्तान में गए। तो कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, हम बपतिस्मा लेते हैं, क्रिश्चियन धर्म को स्वीकारते हैं और हम सोचते हैं कि अब हमारी समस्याओं से छुटकारा मिल गया। मेरे साथ वैसे हुआ, मैंने वैसे सोचा, जब मैंने बपतिस्मा लिया तो मुझे लगा अब मेरी सारी समस्याएं छूट गई है, मुझे सारी समस्याओं से छुटकारा मिल गया है। मेरा संघर्ष और बढ़ गया। जितना भेदभाव मेरे साथ पहले नहीं हुआ, उससे ज्यादा भेदभाव मेरे साथ क्रिश्चियन धर्म स्वीकारने के बाद हुआ है। मैं पहले से ज्यादा निराश हो गया। मैंने सोचा ये क्या हो गया, आसमान से गिरे खजूर में लटके ऐसे मेरी हालत हो गई।
बपतिस्मा ले लिया था तब तो भी ठीक था, तब उतना भेदभाव नहीं करते थे, लेकिन उससे ज्यादा संघर्ष मुझे करना पड़ा। लेकिन जब तक हम इस संघर्ष से नहीं गुजरेंगे तब तक कि हमें प्रभु के समान हमारी महिमा नहीं होगी। आज का जो विषय वो यही है, परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है और परमेश्वर जानता है, परमेश्वर चाहता है कि हम उस ज्ञान में क्या करें, बढ़े। कई बार हमारे साथ भेदभाव होता है, बपतिस्मा लेने के बाद भी, क्रिश्चियन धर्म को लेने के बाद भी, क्रिश्चियन धर्म को स्वीकारने के बाद भी हम पर अन्याय होता है, अत्याचार होता है, जुल्म होता है, हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। कुछ लोग वापस चले जाते हैं, कुछ लोग चढ़ते हैं कि हम अच्छे थे। हम भूल जाते हैं कि एक संघर्ष हमारे साथ होता है, एक संघर्ष हमारे सामने होता है, उस संघर्ष को हमें पार करना होता है। जो रेगिस्तान होता है, वो रेगिस्तान को हमें पार करना होता है। उस कनान देश को प्राप्त करने के लिए इस रेगिस्तान के सीमे से हमको गुजरना होता है। इसलिए जरूरी है हम परमेश्वर को किस नाम से जानते हैं, इसलिए हम जरूरी है कि हम परमेश्वर को किस स्वरूप में देखते हैं। क्या हम परमेश्वर को ईश्वर मानते हैं, प्रभु मानते हैं? ऐसे तो कई देवी देवताएं होती है। क्या जिस परमेश्वर को मानते हैं वो इन देवी देवताओं में से एक होते हैं? जैसे अवतार होता है ना, हाँ ये भी एक अवतार है ना, यीशु मसीह को भी एक अवतार मान लेते हैं, है ना। यीशु मसीह अवतार नहीं। तो हमारी जो सोच है, हमारी सोच में उन्नति होने की आवश्यकता है। परमेश्वर को हम क्या मानते हैं, परमेश्वर को हम क्या समझते हैं, उस ज्ञान में हमको बढ़ना है। नहीं तो छोटे बच्चे की तरह हमारा ज्ञान होता है, हमने बड़े बुजुर्ग बनना है ज्ञान से। परमेश्वर के ज्ञान में हमें छोटे बच्चे की तरह नहीं रहना है, परमेश्वर के ज्ञान में हमें बुजुर्ग बनना है, और ताकि हम परमेश्वर की योजनाओं को समझ सके। परमेश्वर हमें सहायता करे, मदद करे, परमेश्वर के ज्ञान में हम निरंतर बढ़ते जाए। परमेश्वर उनको आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, हम आपके वचनों पर चिंतन कर सके, मनन कर सके। हम प्रार्थना करते प्रभु आप हमें सहायता करें, मदद करें, ताकि हम आपके ज्ञान में बढ़ सके। यीशु के नाम से प्रार्थना करते, सुनिए और